अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आजकल पाकिस्तान की सियासी फिजा में एक ही मौजू सबसे ज़्यादा मौजूए बहस बना हुआ है। और नाजरीन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर जाते हैं, आप ट्विटर अकाउंट्स को मुलायजा कर लें, आप यूट्यूब पे अपलोड होने वाली वीडियोस को मुलायजा कर लें, आप फेसबुक पेजेस को मुलायजा कर लें, तो तीन किस्म के सवालात आपको उठते हुए नजर आते हैं। पहला सवाल, क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब फायर होने वाले हैं? क्या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान फायर होने वाले हैं या फिर नए DGISI आने वाले हैं? नाजरीन इसमें आगे जाने से पहले मैं ये गुजारिश भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो महज मफरूज़ों की बुनियाद पे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की अपनी ज़ाती ख्वाहिशात भी शामिल हैं। वो लोग जो पूरी ज़िंदगी सिविल बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती का नारा लगाते रहे हैं, लेकिन इस डेडलॉक की सूरत हाल ने उनका बातिन भी जाहिर कर दिया है कि वो सिविल बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती के साथ किस कदर मुखलिस हैं और कैसे इस नारे की आड़ में वो पाकिस्तानी कौम को गुमराह करते रहे हैं। नाजरीन आगे जाने से पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ना नए DGISI आने वाले हैं, ना इमरान खान साहब कहीं जा रहे हैं और ना ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहीं जा रहे हैं। नाजरीन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने जो अपने ज़राए से कंफर्म किया है उस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ, इंतहाई हिकमत और तदब्बुर के साथ इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चुनाचे दोनों पोजीशंस को, GHQ को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को हालात की संगीनी का अंदाज़ा है और दोनों इंतहाई हिकमत और तदब्बुर के साथ इस मामले को सेटल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक वीडियो में उसका अहाता हो नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियोज़ इस हवाले से अपलोड कर दूं ताकि पूरी सूरत हाल आपके सामने क्लियर हो जाए। इस हवाले से नाजरीन एक वीडियो मैं आज दिन के वक्त अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस तैनाती के आईनी और कानूनी तकाजे क्या हैं। वो पूरी तफसील मैंने उस वीडियो में बताई है। उस वीडियो के देखने से आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। लेकिन नाजरीन ये बात करना कि डेडलॉक नहीं है, ये बात भी मेरे ख्याल में सरीहतन गलत होगी, बिल्कुल हकायक के बरक्स होगी। चुनाचे नाजरीन एक पहलू तो ये है कि शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेख रशीद साहब के बारे में आपके इल्म में है कि वो किसी भी बाल को लेफ्ट नहीं करते, हर गेंद पे वो चौका और चक्का लगाते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सर क्या सूरत हाल चल रही है, तो उन्होंने कहा कि आप फवाद चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा या परवेज़ खटक साहब से पूछ लीजिएगा। यानी उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया और आज तक शेख रशीद साहब को हमने नहीं देखा कि किसी बात पे वो इस कदर इस किस्म के सवाल का जवाब दिया हो। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बज़ाहिर उन्होंने चंद पैगामात की वजह से शायद मुंह कप्तान से मोड़ लिया है और वो उसका दिफा उस तरह से करने को तैयार नजर नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि उन्हें यकीनन जवाब देना चाहिए था। उसके बाद परवेज़ खटक साहब को ढूंढा जा रहा है, लेकिन परवेज़ खटक साहब भी पकड़ाई नहीं दे रहे क्योंकि शेख रशीद साहब ने रेफर किया कि आप पूछ लें परवेज़ खटक से या फवाद चौधरी से। चुनाचे फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह कहा कि इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दोनों को हालात का अंदाज़ा है, दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के करीबी और मिसाली ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे
जिससे वज़ीर आज़म ऑफिस पे कोई हर्फ आए, और ना ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आर्मी चीफ या GHQ या पाक फौज पे कोई हर्फ आए। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये बता दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने चंद बातें कहीं जो कि मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं हैं या ख़तरनाक हैं, जो कि मेरे ख्याल में ये निशानदही करती है कि अभी तक डेडलॉक बहरहाल मौजूद है। लेकिन ये बात बहरहाल बहुत अच्छी है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि दोनों को ये एहसास है और दोनों अतराफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा। अब नाजरीन, फवाद चौधरी साहब ने एक बात तो ये कही कि कई लीगल और आईनी जो पहलू हैं, कानून के मुताबिक जो है ये तकर्री होगी। अब कानून क्या है, उस हवाले से एक तफसीली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं कि माजी की रिवायात क्या है। नाजरीन, माजी की रिवायात ये हैं कि 3 नाम GHQ की तरफ से भेजे जाते हैं और इमरान खान साहब उसमें से एक नाम रिकमेंड करते हैं। उसके बाद ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाती है जो कि आर्मी की रिवायात में शामिल है। चुनाचे ये कानूनी तकाजा तो पूरा किया गया है। और दूसरी बात यह कि फवाद चौधरी साहब से ये सवाल पूछना चाहिए था कि फवाद चौधरी साहब, गुज़श्ता 6 दिनों से ये मसला लटका हुआ है और पूरी कौम 22 करोड़ आवाम इसका इंतज़ार कर रही है, तो जो भी कानूनी और आईनी तरीका है इसमें, तो 6 दिनों से क्या वो हल नहीं हुआ? भाई वो तो 5-10 मिनट का काम है। आपके पास एक से बढ़ के एक कानूनी माहिर मौजूद है, बाबर अमान साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब मौजूद हैं। तो इस कानूनी प्रोसीजर को 10 से 15 मिनट या आधे घंटे में मुकम्मल किया जा सकता है। और उसके अलावा नाजरीन, फवाद चौधरी साहब से जब ये पूछा गया कि क्या पहले जो तैनातियाँ हुई हैं तो क्या वो कानूनी तरीके के मुताबिक नहीं हुई, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद पूछा गया कि क्या DGISI जो नए हैं वो जनरल नदीम अंजुम साहब होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, हालांकि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। तो हुकूमती वज़रा को खुद पूरी तैयारी के साथ सामने आना चाहिए। हमारे पास जो इतलात है नाजरीन वो ये हैं कि मामला जो है 1-2 दिनों में ये सेटल्ड हो जाएगा। नदीम अंजुम साहब जो हैं, जो नए DGISI जिसका प्रेस रिलीज में अनाउंसमेंट की है ISPR ने, वही DGISI रहेंगे। 21 तारीख मुकर्ररा वक्त पे वो DGISI के ओहदे का हल्फ लेंगे 21 अक्टूबर को। तो ये मालूमात जो ज़राए ने हमें दी है। लेकिन अब मसला ये है नाजरीन कि पहले इनडायरेक्ट आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती रही, और इसमें जो कमेटी बनाई गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, उनमें चंद लोग ऐसे शामिल किए गए जो बज़ात खुद वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार थे। ये और उन्होंने जो डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश की जाती है। ये हर इदारे में होता है, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी ये एक रिवायत बन चुकी है। चुनांचे आप मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं और इस हवाले से आप आगाह होंगे। तो पहले कमेटी GHQ जाती, यहाँ का पैगाम उधर ले जाती, और GHQ का पैगाम वज़ीर आज़म ऑफिस ले आया जाता। इनडायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होती रही। और फिर कल रात इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान जो है एक तवील मुलाकात हुई, 1.5 घंटे पे मुहित मुलाकात हुई। उसमें गलत फहमियाँ दूर की गई और ये तय किया गया कि शायद फिर एक बार समरी भेजी जाए और यही नाम फाइनल कर लिया जाएगा और एक और नशीस्त मुज़ाकरात की होगी, और उसके बाद 2-3-4 दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको ये मामला सेटल्ड होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसमें ये बात तो तय है, मैं समझता हूँ कि कामरान खान साहब जो एंकर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, सबसे ज़िम्मेदारी वाला, कि गलतियां हर किसी की तरफ से हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की अपनी तौकीर है, GHQ की अपनी तौकीर है, पाक फौज की अपनी तौकीर है। दोनों के दरमियान अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो इस वाक़े से ये जाहिर होता है कि आइंदा अगर कोई इस तरह का हसास मामला हो तो मुज़ाकरात ज़्यादा किए जाएं, मुज़ाकरात पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए, ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, और जो कानूनी सुकम मौजूद होते हैं उसको पहले ही से तय कर दिया जाए। तो गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराती हैं
कि आइंदा इस किस्म के मामलात में ज़्यादा डायलॉग्स होंगे। यही साबित होता है इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तौकीर भी बरकरार है और ISPR ने अपने ही रिवायात के मुताबिक उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वो भी एक कानूनी एक रिवायत का हिस्सा है। एक रिवायत रही है कि माजी में ऐसे ही DGISI की अनाउंसमेंट होती रही है। तो मामलात फ़िलहाल नाजरीन ये है कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें बहुत सारे पहलू और बहुत सारे उमूर तय हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी 2-3 दिनों में आपको ये मामला सेटल्ड होता हुआ नज़र आएगा। अब इस हवाले से फर्दर क्या अपडेट्स हैं, अपडेट्स तो बहुत सारे हैं, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वीडियो का दौरानिया बहुत ज़्यादा तवील हो जाता है। और नाज़रीन ये बता दूं कि ये जो कहा गया ना कि आर्मी चीफ को इमरान खान साहब क्या फायर करने वाले हैं, सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के मौके पे इमरान खान साहब ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल दी, वो वाक़या आपने सुना होगा। तो उससे ये नतीजा अख़ज़ करना शुरू कर दिया कि शायद इमरान खान साहब आर्मी चीफ को फायर करने वाले हैं। याद रखें कि नवंबर 2020 में भी इमरान खान साहब ने यही हवाला दिया था और उस वक्त भी यही तज्ज़िये हुए थे कि क्या इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फायर करने वाले हैं। गो के आजकल के हालात में इमरान खान साहब ने वो हवाला क्यों दिया, ये तो इमरान खान साहब खुद ही बता सकते हैं ना, कि अगर मैं एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक वाक़या कोट कर रहा हूँ तो उसमें मेरी इंटेंशन क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्पीच का मुझे मुलाहिज़ा करना होगा, उसके बाद ही मैं उससे कोई नतीजा अख़ज़ कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल ये तज्ज़िये आपको नवंबर 2020 में मैं बाकायदा वो वीडियोस के थंबनेल आपको दिखाऊंगा कि उसमें ये लिखा हुआ था बाकायदा, और ये सनसनी फैलाई गई थी कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फायर करने वाले हैं। नाज़रीन फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही, इसी बात के साथ कि अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। दोनों ऑफिस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और यही पाकिस्तान का और रीजनल हालात का तकाजा है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मिल बैठ के, जिस तरह कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात किए हैं, तो इंशाअल्लाह मुज़ाकरात की एक और नशिस्त होनी है, तो ये मामला बहुत जल्दी सेटल्ड हो जाएगा। माजी में गलतियाँ सबसे हुई हैं और माजी में की गई गलतियों से हम सब ने सीखा है और सीखना भी चाहिए, यही वक्त और हालात का तकाजा है। फिल वक्त नाजरीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।